फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एमएस ऑफिस से ये जो टॉपिक है यानी हर एक कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, और इसी के साथ साथ चाहे अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो जैसे कि RSAT ट्रिपल सी, तो उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आज एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एमएस ऑफिस के बारे में अपने आज जितनी भी बातें हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आगे की आने वाली क्लासेस के अंदर अपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नए टॉपिक की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो आज अपने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस के बारे में सबसे पहले अगर अपने बात करें एमएस ऑफिस क्या होता है, तो एमएस ऑफिस यानी एक कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एक एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ये कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यानी ये विकसित या बनाया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, और वर्तमान समय में अपने जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो हो गया, और अपना एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे यानी जो एमएस ऑफिस है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और ये कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो पहला संस्करण यानी लॉन्च किया था, तो वो कब लॉन्च किया था, तो इसने 19 नवंबर 1990 को इसने अपना जो पहला संस्करण है वो लॉन्च किया था। यानी पहला वर्जन जो एमएस ऑफिस का इन्होंने लॉन्च किया था, तो वो कब लॉन्च किया था, 19 नवंबर 1990 के अंदर लॉन्च किया था। और ये कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सी प्लस प्लस के अंदर यानी तैयार किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। तो कई बार एग्जाम के अंदर जो भाषा है वो पूछ लेता है कि जो एमएस ऑफिस है वो कौन सी भाषा के अंदर तैयार किया हुआ है। तो कौन सी भाषा के अंदर तैयार किया हुआ है, सी प्लस प्लस के अंदर तैयार किया हुआ है। तो अपने आज की इस क्लास के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो उसके बाद है कि जी इसका संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एनल। यानी इसके जो संस्थापक थे यानी संस्थापक है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो बिल गेट्स है, तो बिल गेट्स के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, और पॉल एलन यानी इस कंपनी के संस्थापक हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और इसके जो वर्तमान सीईओ है यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वर्तमान सीईओ है वो सत्या नडेला है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, रेडमंड वाशिंगटन यूएसए के अंदर, यानी इसका जो यानी मुख्यालय है वो स्थित है। तो आपको इसके बारे में यानी एमएस ऑफिस के यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें हैं वो यानी पता होनी चाहिए। तो डेवलपर कौन है यानी एमएस ऑफिस का, तो माइक्रोसॉफ्ट है, यानी कहाँ की कंपनी है ये, अमेरिका की है। और इसने अपना जो पहला संस्करण लॉन्च किया था तो वो कब लॉन्च किया था, 19 नवंबर 1990 को लॉन्च किया था। प्रोग्रामिंग भाषा इसकी कौन सी है, तो सी प्लस प्लस है। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन थे। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रेडमंड वाशिंगटन यूएसए के अंदर, यानी इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। तो आप चाहे तो इनको साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये अपने को इसके बारे में यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अपने यहाँ पे जो अपने बिल गेट्स हैं यानी बिल गेट्स के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। बिल गेट्स जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, और आज अपने जो कंप्यूटर के युग के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर अपने यूज कर रहे हैं, तो उनमें सभी में यानी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद ये जो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ यानी सत्या नडेला है, तो यानी
इनके बारे में भी यानी अपने बहुत अच्छी जो है यानी जो अभी वर्तमान में यानी इसके सीईओ रह चुके हैं सत्या नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये यानी जो बिल गेट्स है और सत्या नडेला की जो इमेज है यहाँ पे। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें यहाँ पे एम एस ऑफिस क्या होता है, तो एम एस ऑफिस के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो एम एस ऑफिस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी इसका यूज कौन करता है, यूजर करता है। यानी एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है एक तो एम एस ऑफिस। तो कई बार एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम एस ऑफिस जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है या किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसको पैकेज शूट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पैकेज शूट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और इसका जो उपयोग होता है ऑफिस से संबंधित कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए यानी इसका यूज किया जाता है। इसमें अपने को यानी काफी सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर का पूरा बंडल, एक पूरा पैकेज अपने को मिलता है जिसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जो अपने ऑफिस से संबंधित कोई भी काम करना होता है तो उसके अंदर अपने इसका यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पैकेज शूट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और इसको एक सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसको सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया एक, तो ये एक पैकेज शूट सॉफ्टवेयर हो गया, और दूसरा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हो गया। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ऑफिस से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है। और इसको सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये आपने एम एस ऑफिस के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें इसके वर्जन, यानी इसके जो वर्जन है वो कौन कौन से हैं, यानी इसके संस्करण हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी एम एस ऑफिस के वर्जन हैं जो अब तक आ चुके हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। तो सारे के सारे वर्जन मैंने इस क्लास के अंदर ऐड किए हैं। तो इसके वर्जन है कौन कौन से, तो सबसे पहले इसका जो वर्जन है वो है एम एस ऑफिस 3.0। उसके बाद है एम एस ऑफिस 4.0। उसके बाद है एम एस ऑफिस 4.3। उसके बाद एम एस ऑफिस 1995। उसके बाद एम एस ऑफिस 1997। उसके बाद एम एस ऑफिस 2000। फिर एम एस ऑफिस एक्सपी। उसके बाद एम एस ऑफिस 2003, एम एस ऑफिस 2007 और एम एस ऑफिस 2010, एम एस ऑफिस 2013, एम एस ऑफिस 2016 और वर्तमान में एम एस ऑफिस 2019 भी लॉन्च हो चुका है। तो ये इसके जो वर्जन हैं यानी संस्करण हैं जो अब तक एम एस ऑफिस के यानी आ चुके हैं, कौन कौन से हैं। एम एस ऑफिस 3.0 है, एम एस ऑफिस 4.0 है, एम एस ऑफिस 4.3 है, एम एस ऑफिस 1995 है, एम एस ऑफिस 1997 है, एम एस ऑफिस 2000, एम एस ऑफिस एक्सपी है, एम एस ऑफिस 2003 है, एम एस ऑफिस 2007 है, एम एस ऑफिस 2010 है, एम एस ऑफिस 2013 है, एम एस ऑफिस 2016, एम एस ऑफिस 2019। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, जितने भी वर्जन यानी अब तक एम एस ऑफिस के आ चुके हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे मैंने यानी डिटेल से लिखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ये जो संस्करण होता है यानी क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सुधार करके यानी इनको यानी तैयार किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे सबसे पहले जो वर्जन आया एम एस ऑफिस 3.0 था, तो इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार करके और आगे यानी कौन सा वर्जन लॉन्च किया इन्होंने, एम एस ऑफिस 4.0। उसके बाद यानी इसके अंदर जो भी कमियां थी इनको सुधार करके और उसमें कुछ नया ऐड करके, कुछ नई कमांड्स को ऐड करके और इन्होंने कौन सा लॉन्च कर दिया, एम एस ऑफिस 4.3 यानी यानी लॉन्च कर दिया। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है क्योंकि ये टाइम टाइम पे इसके अंदर सुधार करके और इसके नए-नए वर्जन्स हैं जो निकालते रहते हैं, इनकी कमियों को दूर करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए इसके वर्जन, और ये इसके यानी वर्जन या संस्करण यानी सॉफ्टवेयर का सुधरा हुआ रूप वर्जन या संस्करण कहलाता है। अभी ये जो 2003 तक थे यानी 2003 तक जितने भी वर्जन थे तो इनमें क्या था, रिबन नहीं था। इनके अंदर रिबन नहीं था, यानी जैसे अपने एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उसमें ऊपर वाली साइड एक रिबन अपने को शो होता है, तो जो कि 2003 तक नहीं था। इसमें जो रिबन की शुरुआत की गई, इसमें रिबन की शुरुआत की गई तो वो कौन से वर्जन से की गई, तो वो आपके यानी एम एस ऑफिस
2007 से स्टार्टिंग की गई। जो इसमें रिबन है वो कब से शुरू किया गया, 2007 से स्टार्टिंग किया गया। और 2007 के बाद जितने भी वर्जन इसके आए उन सभी के अंदर रिबन था। और 2003 और इससे पहले के जितने भी वर्जन थे तो ये इसका इंटरफेस कैसा दिखाई देता था, इसमें जैसे अपने अभी नोटपैड का यूज करते हैं, तो नोटपैड का जैसे अपने यूज करते हैं तो बिल्कुल ये नोटपैड की तरह ही यानी अपने को इसमें दिखाई देते थे। तो यानी रिबन की जो शुरुआत की गई वो 2007 से की गई। उसके बाद है जी, ये जो सॉफ्टवेयर है यानी एमएस ऑफिस का, ये ओपन सोर्स नहीं होता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ओपन सोर्स ये जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओपन सोर्स यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अपने को इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता हो। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपने को इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, इसका कुछ चार्ज अपने को पे करना पड़ता है। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी अपने इसके वर्जन के बारे में, इसके संस्करण के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें, इसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, यानी एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं, इससे पहले अपने वर्जन के बारे में बात की थी। अब अपने इसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो अपने उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने इसके अंदर आता है जी एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड क्या होता है, तो एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है। उसके बाद आता है जी एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट आता है। तो एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस क्या होता है, एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। एमएस आउटलुक यानी एमएस आउटलुक क्या होता है, एक ईमेल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम इसमें कौन सा है, एमएस वर्ड है। इसी प्रकार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, तो एमएस एक्सेल है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो एमएस पावर पॉइंट है। डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा है, तो एमएस एक्सेस है। ईमेल एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो एमएस आउटलुक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस की श्रेणी में आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम कहा जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। यानी इस प्रकार से ये इसके अंदर आता है। और अभी अपने जो यानी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के लिए जो सिलेबस है उसमें आपको एमएस वर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो अपने इन तीन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपने इनको अभी स्टार्ट करेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने एमएस वर्ड आता है, तो एमएस वर्ड से अपने स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड अपने यानी स्टार्टिंग से करना है। तो एमएस वर्ड की जितनी भी बातें हैं वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो एमएस वर्ड क्या होता है, यह एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग लेटर, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, मेल मर्ज आदि तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी डॉक्यूमेंट है, लेटर है, एप्लीकेशन है, रिज्यूम तैयार करना है, मेल मर्ज तैयार करना है। यानी आपने कोई भी चीज़ यानी इनसे संबंधित अगर आपने कोई भी चीज़ तैयार करनी है तो वो आप किसके अंदर करोगे, वो आप एमएस वर्ड के अंदर करोगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कि जब भी आप एमएस वर्ड की फाइल का एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो उसकी फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम रहता है वो क्या रहता है, तो डॉक्यूमेंट वन रहता है। यानी एमएस वर्ड की फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम रहता है वो क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वन रहता है। और नेक्स्ट इसमें पेज जूम साइज की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट इसके जो पेज का जूम साइज होता है वो 100% होता है। कम से कम आप कितना कर सकते हो, तो 10% तक कर सकते हो। और मैक्सिमम आप इसमें कितना कर सकते हो, तो 500% तक कर सकते हो। तो यह आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यानी एमएस ऑफिस एक तो वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है, यूज क्या होता है इसका, लेटर,
एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, मेल मर्ज आदि तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। पेज का ज़ूम साइज़ की अगर अपने बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम साइज़ 100% होता है, मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज अपने सबसे पहले एमएस ऑफिस के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, उसके बाद अपने एमएस वर्ड के बारे में कुछ बातों के बारे में डिस्कस किया है। तो अभी अपने आगे की जो आने वाली क्लास है, तो उसके अंदर अपने एमएस वर्ड को आगे कंटिन्यू यानी करेंगे। एमएस वर्ड के बारे में जो चीज़ें रह गई हैं, तो उनके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर अगर अपने करते हैं, तो वो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको अपने पार्ट बाय पार्ट यानी आपके लिए इस चैनल के ऊपर ये जो क्लासेस है वो अपलोड करते रहेंगे, जिसमें अपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की जो कंप्लीट थ्योरी है, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ताकि जिनका अभी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन तक ये वीडियो है वो पहुँच सके। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।